Hello everyone, welcome to LRNR classes. Okay, so today we are going to discuss about a topic that is gene expression and regulation. Okay, so gene expression क्या होता है? So gene क्या होता है? Genes are the hereditary unit. Okay, genes are the hereditary unit जिसके थ्रू क्या होता है? कैरेक्टर ट्रांसफर होता है from parents to offspring. Okay, from previous generation to next generation. एंड ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए. ओके, डीएनए के जो स्ट्रैंड है डबल, ओके, जो डबल हेलिकल मॉडल जो स्ट्रैंड है, 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं. जेनेटिक कोड बोलते हैं. तो जीन क्या बोलते हैं? तो एक प्रोटीन को बनाने के लिए जितने सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस को हम जीन बोलते हैं. ओके, सपोज योर कलर. ओके, आपका कलर को जो जीन कंट्रोल करता है तो वो कलर जीन कंट्रोल्ड बाय ए प्रोटीन दैट इज मेलानिन प्रोटीन. ओके, सो ये मेलानिन प्रोटीन को बनाने के लिए जितने सीक्वेंस चाहिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के जितने सीक्वेंस चाहिए वही इतने ही सीक्वेंस को हम बोलेंगे जीन. ओके, एंड इफ द जीन एक्सप्रेसेस दैट इज द जीन एक्सप्रेशन. द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेस, that is the gene expression and how it is regulated, okay, to control the phenotype of the organism. Okay, so it is the mechanism by which genes are able to express. Okay, जिसमें जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है. okay, किसके थ्रू? कुछ प्रोटीन बनाने के लिए. okay, और बाय मेकिंग एंजाइम्स और बाय मेकिंग हार्मोन्स. ओके, ये सब बनाने से वो खुद को एक्सप्रेस करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. ओके, and the genes are able to express the phenotype of the organism. Okay, phenotype means the external appearance, or morphology. Okay, एक organisms को phenotypic character कंट्रोल करने के लिए जीन जो मैकेनिज्म अपनाता है that is the gene expression and regulation. And it consists of क्या क्या प्रोसेसेस से वो जीन एक्सप्रेस होता है एंड रेगुलेट होता है. ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है. ओके, जिस प्रोसेस से डीएनए से आरएनए बनता है. एंड ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आरएनए जो ट्रांसक्राइब्ड इंफॉर्मेशन लाया होगा फ्रॉम डीएनए से उसे वो प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड कन्वर्सन ऑफ पॉलीपेप्टाइड टू स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. ओके, देन पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड. वही अमीनो एसिड को स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है जीन एक्सप्रेस होने के लिए. एंड ऑल्सो एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट. ट्रेट मतलब कैरेक्टर. ओके, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. सो जीन अपने आप को किस प्रोसेस से एक्सप्रेस होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस. ट्रांसलेशन प्रोसेस से जो भी पॉलीपेप्टाइड बनाता है वो पॉलीपेप्टाइड को एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन में फिर कन्वर्ट करता है और एक एंजाइम में कन्वर्ट करता है और एक हार्मोन में कन्वर्ट करता है. ओके, ये सब के थ्रू वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है. वही एंजाइम, वही प्रोटीन एक ट्रेट को और एक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर को जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसे कंट्रोल करता है. एंड ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. डीएनए by the transcription process converts into RNA and RNA by the translation process converts into polypeptide, and again polypeptide expresses itself by in form of structural protein, in form of proteinaceous biochemical molecule और in form of enzymes. So ये सब जो polypeptide जो ये convert होते हैं different form में, ये होता है expression. Okay, this is the expression. ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन रेगुलेटेड बाय ए रेगुलेटर जीन. सो ये पॉलीपेप्टाइड जो एक्सप्रेस होता है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, इन फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. सो ये सब होता है बाय ए जीन एंड दैट जीन इज नेम्ड एज रेगुलेटर जीन. ओके, ये रेगुलेटर जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन एक जीन को कंट्रोल, एक जीन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है. ओके, सो दिस रेगुलेटर जीन व्हिच डू नॉट express their effect. Okay, but it takes part in the gene expression. Okay, जो जीन एक्सप्रेस होगा उसे वो मदद करता है, रेगुलेट करता है ये जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं. ओके, ये रेगुलेशन का काम है उसका.
सो जीन रेगुलेशन द स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म। ओके, ये दोनों वर्ड्स याद रखना, स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म। क्यों स्विच ऑन होगा और क्यों स्विच ऑफ होगा? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स। ओके, जब सेल को जरूरत चाहिए प्रोटीन, वही प्रोटीन को जरूरत चाहिए, देन वो प्रोटीन प्रिपेयर होगा फ्रॉम द जीन, दैट इज द स्विच ऑन मैकेनिज्म। ओके, देन जीन क्या होगा? स्विच ऑन होगा, ऑन होगा एंड प्रोटीन बनाएगा, दैट इज द स्विचिंग ऑन मैकेनिज्म। जब सेल को वो प्रोटीन को रिक्वायरमेंट नहीं होगा, देन जीन वो प्रोटीन तैयार करना बंद कर देगा, दैट इज द स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म। ओके, दैट इज द स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म। सो ये दोनों मैकेनिज्म जो होता है, स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ, वही मैकेनिज्म है आपका जीन एक्सप्रेशन मैकेनिज्म। ओके, सो देयर आर जीन रेगुलेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, दो तरीके के जीन रेगुलेशन होता है, एंड वन इज इंड्यूसिबल और इंडक्शन टाइप जीन रेगुलेशन, एंड अनदर वन इज रिप्रेशन टाइप जीन रेगुलेशन। ओके, सो इंडक्शन जीन रेगुलेशन में क्या होता है? तो हियर क्या, जीन रिमेन इन नॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशन। ओके, यहाँ क्या होता है? जीन नॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशन में शुरू से ही रहता है, दैट मीन्स एट द फर्स्ट पहले कंडीशन में ही जीन स्विचिंग ऑफ कंडीशन में रहता है। ओके, पहले से ही ये जो जीन होता है स्विचिंग ऑफ कंडीशन में रहता है, रिमेन इन नॉन एक्सप्रेस्ड कंडीशन। ओके, until and unless they are induced by an inducer। ओके, जब तक एक इंड्यूसर मतलब ये एक टाइप का जीन होता है, इंड्यूसिबल जीन होता है। ओके, अगर एक इंड्यूसिबल जीन जब तक ना आए उसके पास उसको इंड्यूस करने के लिए, तब तक वो स्विच अप कंडीशन में रहेगा। ओके, जब इंड्यूसिबल जीन आकर उसे इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा कि तू अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर, ओके, तब जाकर ये स्विच ऑन कंडीशन में आएगा, एंड इट इज कॉल्ड इंडक्शन टाइप जीन रेगुलेशन, क्योंकि ये इंड्यूस होकर अपना प्रोटीन प्रिपेयर करता है, इसलिए इस टाइप जीन रेगुलेशन को हम बोलते हैं इंडक्शन टाइप जीन रेगुलेशन। ओके, क्योंकि यहाँ एक इंडक्टर और इंड्यूसर एक इंड्यूसिबल जीन की जरूरत है, ओके, स्विच ऑन होने के लिए, तो इसलिए दिस टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन इज कॉल्ड इंडक्शन टाइप जीन रेगुलेशन। ओके, एंड जो जीन इंड्यूस करता है वो जीन को बोलते हैं इंड्यूसर। ओके, जो जीन इंड्यूस करता है, जो स्विच अप कंडीशन को स्विच ऑन में कन्वर्ट करेगा, वो जीन को बोलते हैं इंड्यूसर और इंड्यूसिबल जीन। ओके, ये जीन को बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन। ओके, एंड जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा स्विच ऑन होने के बाद, वो क्या करेगा? अपना प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, एंजाइम सिंथेसाइज कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट्स को हम बोलेंगे इंड्यूसिबल एंजाइम्स और इंड्यूसिबल प्रोटीन्स। जो प्रोडक्ट होगा वो इंड्यूसिबल प्रोडक्ट ही होगा। एंड एग्जाम्पल, लैक्टोज सिस्टम, लैक अपेरन, ओके, लैक्टोज सिस्टम इन एस्चेरिचिया कोलाई। एंड हियर क्या होता है? वो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड कंपाउंड होता है। ओके, लैक्टोज ये इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज जो डाइसैकेराइड कंपाउंड है, ये इंड्यूसर का काम करता है। द लैक्टोज इंड्यूसेस द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है? वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ओके, यहाँ मैंने जो बताई, जो फास्ट स्विच अप कंडीशन में रहेगा, कौन रहेगा? स्ट्रक्चरल जीन। ओके, स्ट्रक्चरल जीन फास्ट स्टार्टिंग से स्विच अप कंडीशन में रहेगा। ओके, स्ट्रक्चरल जीन ही प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा जब तक एक इंड्यूसर उसके पास ना आ जाए। So structural gene to produce enzyme which catabolites lactose to glucose and galactose। ओके, यहाँ जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो पहले से ही स्विच अप कंडीशन में रहता है। ओके, जब लैक्टोज उसके पास आएगा इंड्यूस करने के लिए, आफ्टर इंड्यूसिंग ऑफ द लैक्टोज टू द स्ट्रक्चरल जीन, देन स्ट्रक्चरल जीन एक एंजाइम और उसका प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है। ओके, जो प्रोडक्ट से लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज द इंडक्शन टाइप जीन रेगुलेशन, एंड ये एक एग्जाम्पल है, लैक अपेरन इज द इंड्यूसिबल अपेरन और इंडक्शन टाइप जीन एक्सप्रेशन। देन रिप्रेशन, तो जीन्स रिमेन इन एक्सप्रेस्ड कंडीशन। यहाँ क्या होता है? फास्ट से ही स्ट्रक्चरल जीन स्विचिंग अप कंडीशन में रहता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? पहले से ही वो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा। ओके,
स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके पास एक रिप्रेशर ना आ जाए, उसे बंद करने के लिए एक रिप्रेशर ना आ जाए। अनटिल दे आर सप्रेस्ड बाय ए रिप्रेशर। ओके, क्योंकि एक जीन आएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज एक ना एक टाइम में उसे बंद होना पड़ेगा, तो बंद होने के लिए उसे स्विच ऑफ होना पड़ेगा। ओके, उसे स्विच ऑफ होना पड़ेगा। ये स्विच ऑफ होने के लिए क्या करना चाहिए? उसे रिप्रेस करना चाहिए। और जो रिप्रेस करेगा, जो जीन उसे रिप्रेस करेगा, वो जीन को हम बोलेंगे रिप्रेशर। ओके, ये स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा पहले से ही, एंड ये रिप्रेस होकर स्विच ऑफ कंडीशन में कन्वर्ट होगा। एंड ये स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा पहले से ही, इंड्यूस होकर स्विच ऑन कंडीशन में कन्वर्ट होगा। ओके, सो द जीन विच रिप्रेस द स्विच ऑन कंडीशन, ओके, देन दैट जीन इज कॉल्ड रिप्रेसेबल जीन। ओके, जो जीन रिप्रेस करेगा, जो जीन बंद करेगा, उसे स्विच ऑफ कंडीशन में लाएगा, वो जीन को हम बोलते हैं रिप्रेसेबल जीन। यहाँ वैसे क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल जीन। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट निकलेगा, ये प्रोडक्ट्स आर द रिप्रेसेबल एंजाइम्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ट्रिप्टोफान सिस्टम। ओके, ट्रिपपेरॉन, ट्रिप्टोफान सिस्टम इन इस्चेरिचिया कोलाई। ओके, यहाँ क्या होता है? ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान क्या होता है? ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड का नाम है। ओके, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड का नाम है। ये प्रेजेंट होता है इफ इट इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। अगर ट्रिप्टोफान जरूरत से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, देन यही ट्रिप्टोफान एक्ट्स एज ए रिप्रेशर। ओके, खुद ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड ही एक रिप्रेशर की तरह काम करेगा। रिप्रेशर मतलब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, जो स्ट्रक्चरल जीन, वो स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ कंडीशन में लाएगा। ओके, देन इट इनहिबिट्स द इट्स ओन सिंथेसिस बाय स्विचिंग ऑफ द जीन्स। ओके, सो इंड्यूसिबल ऑपरेशन में क्या होता है? लैक्टोज इंड्यूसर के तरह काम करता है। जो स्ट्रक्चरल जीन लैक्टोज प्रिपेयर करता है, वो स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? इट इज इंड्यूस्ड बाय लैक्टोज। ओके, लैक्टोज वो स्ट्रक्चरल जीन को जाकर इंड्यूस करेगा, एंड वो स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? अपना प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेगा। लेकिन ट्रिपपेरॉन में क्या होता है? अगर ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड होता है, अगर ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड जरूरत से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके, तो वो जो अमीनो एसिड, जो जीन उसे सीक्रेट, जो जीन उसे सिंथेसाइज कर रहा है, ओके, वो जीन को रिप्रेस होना पड़ेगा कि और सिंथेसाइज मत कर। वो रिप्रेस होने के लिए कौन रिप्रेसर की तरह काम करता है? खुद ट्रिप्टोफान। ओके, खुद ट्रिप्टोफान ही रिप्रेसर की तरह काम करता है। वो अपने जीन को ही बंद कर देता है ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज ना करने के लिए। ओके, सो ट्रिप्टोफान एक्ट्स एज ए रिप्रेशर एंड स्टॉप्स इट्स ओन synthesis to the structural gene. Okay, and by switching off the genes, it is called feedback mechanism also. It is called feedback repression. ओके, अगर ज़्यादा अमाउंट से सिक्रेशन हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही वो अपने जीन को, जो जीन सिंथेसाइज कर रहा है, वो जीन को बंद कर लेगा। अगर रिक्वायर्ड है, फिर वो जीन सिंथेसाइज होगा। ओके, देन इट इज कॉल्ड फीडबैक रिप्रेशन। ओके, एंड यहाँ ट्रिप्टोफान ही रिप्रेशर की तरह काम करता है। ओके, so next discuss about the operon model. Okay, this operon model was proposed by F. Jacob and J. Monod, okay, in the year 1961. Okay, and they proposed the genetic material consist of some units. Okay, so genetic material जो होता है, जो जीन्स होते हैं, जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वो जीन एक यूनिट होता है। ओके, वो जीन में एक कुछ यूनिट होता है जो वो जीन को ही प्रिपेयर करते हैं और वो जीन को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। उसके पीछे एक जीन है जो जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड ऑपेरॉन। ओके, वही यूनिट है आपका ऑपेरॉन जो जीन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, एंड डेफिनेशन क्या है? एन ऑपेरॉन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, ऑपेरॉन डीएनए का ही एक पार्ट है। ओके, विच एक्ट्स एज ए सिंगल फंक्शनल और रेगुलेटेड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 4 टाइप्स ऑफ जीन। ओके, ये डीएनए का एक पार्ट है हैविंग 4 टाइप्स ऑफ जीन, जिसमें 4 तरीके के जीन होते हैं एंड जो मिलकर एक जीन को रेगुलेट करते हैं, जो मिलकर एक जीन को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, वो 4 तरीके के जीन्स क्या है? रेगुलेटर जीन, ओके, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। ओके, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। ओके, रेगुलेटर जीन का काम क्या है? इट फॉर्म्स ए बायोकेमिकल फॉर इंड्यूसिंग
और सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन। ओके, सो ये रेगुलेटर जीन क्या करेगा, ये बायोकेमिकल फॉर्मेशन करेगा, इट सिंथेसाइजेस ए बायोकेमिकल। ओके, एंड ये बायोकेमिकल क्या हो सकता है, ये या तो इंड्यूसर हो सकता है या तो रिप्रेशर हो सकता है। ओके, या तो इंड्यूसर हो सकता है या तो रिप्रेशर हो सकता है। अगर ये अपरन एक इंड्यूसिबल अपरन होगा तो इट सिंथेसाइजेस द इंड्यूसर बायोकेमिकल। इफ इट इज ए रिप्रेसिबल अपरन देन इट सिंथेसाइजेस द रिप्रेशर बायोकेमिकल। ओके, सो ये जो बायोकेमिकल होगा वो या तो इंड्यूसर होगा या तो रिप्रेशर होगा। ओके, एंड अगर ये जो ऑपरेटर जीन है इट रिसीव्स द बायोकेमिकल, ऑपरेटर जीन का काम क्या है, ये जो भी रेगुलेटर जीन तैयार करेगा, फॉर्मेशन करेगा बायोकेमिकल, ये बायोकेमिकल को रिसीव करेगा। अगर ये रिप्रेसिबल अपरन होगा, इफ इट इज ए रिप्रेसिबल अपरन, तो रिप्रेसिबल अपरन पहले से कंडीशन क्या है, स्विचिंग ऑन कंडीशन में रहेगा, पहले से ही वो अपरन क्या होगा, स्विचिंग ऑन कंडीशन में रहेगा। तो वो बंद होने के लिए क्या चाहिए, रिप्रेशर चाहिए। ओके, एंड वही रिप्रेशर इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेगुलेटर जीन एंड दैट रिप्रेशर आफ्टर फॉर्मिंग बाय रेगुलेटर जीन देन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन। ओके, वो रेगुलेटर जीन से फॉर्मेशन होने के बाद ऑपरेटर जीन में क्या होगा, बाइंड होगा, बाइंड होने से ही वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। ओके, इसीलिए दिस अपरन इज द रिप्रेसिबल अपरन। इफ इट इज ए इंड्यूसिबल अपरन, अगर ये इंड्यूसिबल अपरन होगा तो क्या होगा, ये बायोकेमिकल जो होगा वो इंड्यूसर होगा। ओके, इंड्यूसिबल अपरन मीन्स पहले से वो स्विचिंग ऑफ कंडीशन में रहेगा, पहले से ही स्टार्टिंग से इट रिमेन्स इन स्विचिंग ऑफ कंडीशन अंटिल इट बाइंड्स विथ एन इंड्यूसर। ओके, जब तक एक इंड्यूसर बाइंड नहीं होता तब तक वो स्विचिंग ऑफ कंडीशन में रहेगा, जो मैंने पढ़ाई है जस्ट पहले। ओके, सो इफ इट इज ए इंड्यूसिबल अपरन then it remains in switching off condition and that biochemical which is synthesized from the regulator gene is a inducer molecule. Okay, and that inducer binds to operator gene and converts the switching off condition into switching on condition. Okay, ये होता है मैकेनिज्म। सो ये जो रेगुलेटर जीन जो भी बायोकेमिकल सिंथेसाइज करेगा वो या तो इंड्यूसर हो सकता है या तो रिप्रेशर हो सकता है। ओके, एंड ऑपरेटर जीन का काम क्या है, it receives the product of regulatory gene. Okay, it receives the product of regulatory gene. अगर ये इंड्यूसर होगा देन इंड्यूसर आकर यहाँ बाइंड होगा एंड जीन को एंड जो स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, स्विचिंग ऑन करेगा एंड सिंथेसाइज करेगा। अगर रिप्रेशर होगा देन यहाँ जब बाइंड होगा देन प्रोटीन सिंथेसाइज करना बंद कर देगा। ओके, एंड जो भी होगा इट इज बाइंड विद द ऑपरेटर जीन। देन प्रमोटर जीन का काम क्या है, प्रमोटर जीन इट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसाइज इनिशिएट करेगा। जब स्ट्रक्चरल जीन अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ओके, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जब मूव होगा स्ट्रक्चरल जीन के थ्रू तब ये क्या करेगा, वो जो सीक्वेंस होगा वो धीरे धीरे ट्रांसक्राइब होता जाएगा। When the RNA polymerase move along the structural gene, then the sequences present in the structural gene transcribed one by one. Okay, so it initiate करने के लिए क्या चाहिए, RNA polymerase. And RNA polymerase कहाँ bind होगा, bind at the promoter gene. So promoter gene क्या करेगा, it provides the attachment site of RNA polymerase. Okay, then structural gene का काम क्या है, इट ट्रांसक्राइब्स द mRNA फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ओके, स्ट्रक्चरल जीन में जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होगा देन उसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड तैयार होगा। ओके, ये mRNA को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा एंड पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन करेगा। देन वो पॉलीपेप्टाइड आइदर प्रोटीन में फॉर्मेशन होगा, आइदर एंजाइम में कन्वर्ट होगा और आइदर हार्मोन में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन का काम है, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्स द mRNA फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। देन द पॉलीपेप्टाइड अगेन कन्वर्ट्स इनटू आइदर प्रोटीन और हार्मोन और एंजाइम, जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। ओके, एंड दो तरीके के अपहरण होते हैं, एक इंड्यूसिबल अपहरण होता है, एक रिप्रेसिबल अपहरण होता है। ओके, इंड्यूसिबल अपहरण कौन होता है, लैक अपहरण, एंड इंड्यूसिबल अपहरण इज द लैक अपहरण एंड रिप्रेसिबल अपहरण इज द ट्रिप अपहरण, ट्रिप्टोफान अपहरण, जो मैंने आपको पढ़ाई है डिफरेंस बिटवीन इंड्यूसिबल अपहरण एंड रिप्रेसिबल अपहरण में। ओके, सो लैक अपहरण में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है,
ओके। इन द लैक ऑपेरॉन देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक ऑपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, 1 2 3। और ट्रिप ऑपेरॉन में, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑपेरॉन मॉडल। ओके, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन एंड रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। एंड ये कितने तरीके के जीन कंसिस्ट करते हैं? 4 तरीके के जीन, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। ये एक यूनिट होता है जो जीन्स को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं, जो जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जिसके वजह से जीन एक्सप्रेस करता है और कंट्रोल करता है। ओके, तो इट इज़ द ऑपरेंट मॉडल। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इंड्यूसिबल ऑपरेंट एंड जो रिप्रेसिबल ऑपरेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में।